इसके बाद हम लिखवाएं साझेदारी सनलेख क्या होता है। जब भी आप कोई व्यापार चालू करते हैं तो साझेदारी सनलेख की जरूरत होती है। साझेदारी सनलेख होता क्या है? साझेदारी सनलेख का मतलब होता है आप जो व्यापार चालू करें उसके बारे में सारा कुछ बातों को निवारण करना। निवारण का मतलब कल आपके बीच में विवाद ना हो जाए, कल आपके बीच में साझेदारों के बीच में झगड़ा ना हो जाए। आप ये ना बोले जो हम ये आपको बोले हुए थे और वो बोले हम आपको ये बोले हुए थे। अगर ऐसी बातों के लिए झगड़ा हो जाए तो उस निवारण के लिए हम क्या करते हैं, एक सनलेख तैयार करते हैं। तो इसका परिभाषा लिखवाए हैं। साझेदारी व्यवसाय को अच्छी तरह चलाने के लिए जो नियम बनाया जाता है उसे हम साझेदारी सनलेख कहते हैं। और दूसरे शब्दों में लिखवाए थे भविष्य में होने वाले विवादों को रोकने के लिए। यदि आपको भविष्य में लगे जो विवाद होगा ही होगा, उस विवादों को रोकने के लिए जो नियम बनाया जाएगा उसे हम साझेदारी सनलेख कहते हैं। पहले क्या होता, साझेदारी सनलेख मौखिक होता था, लेकिन अब साझेदारी सनलेख मौखिक नहीं होता, साझेदारी सनलेख लिखित होता है। क्यों? क्योंकि आज की बदलती हुई व्यावसायिक वातावरण में आप कल क्या बोले हुए थे ना आपको याद रहेगा, ना हमें याद रहेगा, ना किसी व्यापारी को याद रहेगा। इसलिए जो भी सनलेख तैयार किया जाए वो लिखित रूप से तैयार किया जाए और सब लिखित का एक एक कॉपी सब साझेदार के बीच रहना चाहिए, ताकि कल वो विवाद करें तो सनलेख को पढ़ लें ताकि उस सनलेख में लिखा क्या है। इसी को हम साझेदारी सनलेख कहते हैं। इसलिए साझेदारी सनलेख मौखिक नहीं होता है, ये लिखित हुआ रहता है। अब साझेदारी सनलेख बनता क्या क्या है, क्या क्या उसमें लिखा जाता है। पहला, फर्म का नाम। 5 व्यक्ति मिलकर के कोई व्यापार चला रहे हैं तो सबसे पहले उसमें उचित है जो फर्म का नाम क्या होना चाहिए। हमारे नाम से होना चाहिए या आपके नाम से होना चाहिए या आपके नाम से होना चाहिए। तो सबसे पहले फर्म का नाम तय कर लिया जाए, ABCD जो भी हो। दूसरा, फर्म का व्यवसाय। फर्म का व्यवसाय क्या होना चाहिए, दवा दुकान करना है या कपड़ा का दुकान करना है या मिठाई का दुकान है, जो भी फर्म का व्यवसाय होना चाहिए ये भी तय कर लो। कल के डेट में ये ना बोलना जो भाई तू ये बोला था और हम नहीं बोला था, ये गड़बड़ बात है। जो भी तय करना है सब व्यक्ति मिलकर के तय, जो फर्म का व्यवसाय होना क्या चाहिए। अगला है व्यवसाय का स्थान, यह भी तय कर लीजिए व्यवसाय का स्थान कहां होना चाहिए। दरभंगा, पटना, मधुबनी, जहां पर होना चाहिए वो कर लीजिए तय। तो 3 हो गया, फर्म का नाम, फर्म का व्यवसाय, व्यवसाय का स्थान, साझेदार का नाम एवं पता। जो भी साझेदार है उसका नाम और पता लीजिए। साझेदार द्वारा लगाए जाने पूंजी की राशि, जो साझेदार कितना कितना पूंजी लगा रहा है उस पूंजी को राशि नोट कर लीजिए। अगला है उस पूंजी पर दी जाने वाली ब्याज की दर, यह भी तय कर लीजिए। जो जितना पूंजी लगाएगा वो उतना लाभ लेगा या बराबर लाभ बांटेंगे। उस पर दी जाने वाली पूंजी के उस पर दी जाने वाली ब्याज की राशि का मतलब जो लाभ का बंटवारा होगा वो बराबर होगा या जो जितना पूंजी लगाया है उस पूंजी के अनुपात में होगा, यह भी तय कर लीजिए। किसी साझेदार के प्रवेश संबंधी नियम, यदि कोई साझेदार प्रवेश कर रहा है, यह बात पहले तय हो चुका है। जो बीच में कोई भी 5 साल 10 साल व्यापार चलने के बाद यदि कोई चाहेगा जो नहीं हमारा साला है या हमारा भाई है वो साझेदार में आना चाहता है, वो दबंग व्यक्ति है, मार करने वाला, दंगा करने वाला व्यक्ति है, नहीं बाबू ये नहीं हो सकता है, क्योंकि उस साझेदारी सनलेख में लिखित हो चुका है अगर कोई प्रवेश करेगा तो सभी को सहमति से प्रवेश करेगा, किसी एक को सहमति से प्रवेश नहीं कर सकता है। अगर ऐसे करने पर आपको साझेदार से निकाल दिया जाएगा। और किसी साझेदार के निकासी संबंधी नियम भी, अगर अगला पॉइंट है किसी साझेदार के निकासी संबंधी नियम, यदि आप ये चाहेंगे जो हम आप ही व्यापार घाटा में चल रहा है और हम साझेदार से निकल जाए, हमारा जितना पूंजी लगा वो पूंजी दे दो, ये भी नहीं हो सकता। ये पहले तय हो चुका है, सनलेख में लिखा जा चुका है। जो यदि व्यापार की स्थिति गलत दिशा में रहे तो भी कोई भी व्यक्ति निकासी करेगा तो उसे पूंजी को वापस नहीं किया जाएगा। तो आपको वापस निकलना है तो निकल सकते हैं। तो यह है साझेदारी सनलेख के निकासी संबंधी नियम। और किसी साझेदार के दिवालिया होने पर उनसे होने वाली हानि को बांटने के तरीका, कहने का मतलब कोई साझेदार दिवालिया हो जाए, मतलब राजा से रंग भिखारी हो जाए। दिवालिया का मतलब जानते हो ना, भिखारी होता है जो पहले राजा था और आज वो दिवालिया मतलब भिखारी हो चुका है। उसके पास पूरा संपत्ति को बेचेगा तो कर्जा अगर चुकता नहीं करेगा तो उस व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति अगर कोई हो जाए पार्टनर में तो उनसे जो जितना हानि होगा
उन हानि को हम लोग क्या करेंगे, बचे हुए साझेदार आपस में बंटवारा करके उस हानि को हम लोग सहन करेंगे। तो ये सारे विशेषताएं साझेदारी संलेख का होता है और ये संलेख लिखित होना चाहिए। इसके बाद कल के क्लास में आप लोगों को साझेदार के प्रवेश के संबंधी नियम बताएंगे। प्रवेश क्या होता है, नया अनुपात क्या होता है, पुराना अनुपात क्या होता है। अभी तक आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।